ओम गंग गणपतये नमः। हर हर गंगे। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको मौनी अमावस्या की धार्मिक कथा का श्रवण कराएंगे, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्षा होगी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा और आखिरी तक ज़रूर देखना। इस कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी और धन धान्य से भरा रहेगा। इसलिए इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। माघ माह की अमावस्या को ही मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस साल मौनी अमावस्या 9 फरवरी 2024 को है। इस दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद पूर्वजों को प्रसन्न करने का प्रयास किया जाता है। आइए जानते हैं इस दिन की धार्मिक मान्यता और पूजा विधि के बारे में। मौनी अमावस्या का विशेष महत्व माना जाता है। यह मुख्य रूप से माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। मौनी अमावस्या को लेकर यह मान्यता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए मौनी अमावस्या का गंगा जल में स्नान करना बहुत ही शुभ माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने के बाद दान करने का विशेष महत्व होता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन गंगा जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना आवश्यक होता है। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान के लिए नहीं जा पाए तो पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से दान करें। मौनी अमावस्या के दिन लोग मौन रहकर पूरा दिन बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह चंद्रमा को मन का देवता माना गया है और अमावस्या के समय चंद्रमा के दर्शन नहीं होते, जिसके चलते मनुष्य की मन की स्थिति बिगड़ने लगती है। इसलिए मौनी अमावस्या के दिन चुप रहना यानी मौन धारण कर मन की स्थिति को संभालने की कोशिश की जाती है और मन में ईश्वर का जाप करके दान का पुण्य प्राप्त किया जाता है। मौनी अमावस्या के दिन यह कथा सुनने अथवा सुनाने का प्रचलन माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार यह बताया है कि कांचीपुर में एक कन्या जब विवाह के योग्य हो गई थी, तब उसके पिता ने पंडित को उसकी कुंडली दिखाई। पंडित ने कुंडली में वैद्य दोष बताया। इसके बारे में बताने के साथ ही पंडित जी ने दोष से बचने का रास्ता भी बताया। उनके कहे अनुसार कन्या सिंहल द्वीप के पास रहने वाले धोबी का आशीर्वाद लेने पहुंची। जिस पेड़ के नीचे बैठकर दोनों सागर के बीच पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे थे, उस पर एक गिद्ध का घोंसला था। तो गिद्ध के बच्चों को दोनों भाई बहन ने पूरी तरह बात बताई। उनके यहाँ आने का वजह जानकर गिद्ध के माता पिता ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर सिंहल द्वीप ले गए। वहां जाकर कन्या ने सोमा को अपनी सेवा से प्रसन्न कर लिया। जब सोमा को अपने वैद्य दोष के बारे में पता चला तो उसने अपना सिंदूर दान कर अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। जिस दिन उस कन्या का विवाह हुआ वह मौनी अमावस्या का ही दिन था। तभी से माना गया है कि मौनी अमावस्या महाव्रत की शुरुआत हुई। प्रिय भक्तगण, उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी भगवान शिव और माता पार्वती के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दीजिएगा।